मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जनवरी 2023 में असेंबली की तहलील के बावजूद जहां इंतखाबात का इनेकाद गैर यकीनी दिखाई दे रहा है, वहीं सियासी और कानूनी हलके 90 रोज की मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात ना होने की सूरत में निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं। ख्याल रहे कि रवां वर्ष 14 जनवरी को पंजाब असेंबली तहलील हो गई थी, जबकि 22 जनवरी को निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 22 अप्रैल तक पंजाब में इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। पीटीआई का दावा है कि 22 अप्रैल के बाद पंजाब की निगरान हुकूमत की कोई आईनी हैसियत नहीं होगी, लिहाजा आइन की खिलाफ वर्जी पर आला अदलिया से भी रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद का मौक़िफ़ है कि पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात होने चाहिए, लिहाजा 14 मई को सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुल्क में मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों का मामला भी ज़ेर इल्तवा है, जबकि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब है, लिहाजा 14 मई को पंजाब में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने रवां माह 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था और इस हवाले से 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दिया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म को मुस्तरद कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए भी जारी नहीं किए थे। माहिरीन कहते हैं कि इस मामले पर पाकिस्तान में आईनी बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया और बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ पंजाब की निगरान हुकूमत ये इंदिया दे चुकी है कि उनका काम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है और वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए तैयार हैं। लेकिन पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए सियासी माहौल नजर नहीं आ रहा। पंजाब में 90 रोज बाद भी निगरान हुकूमत की मौजूदगी बारे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 224A के तहत जब तक नई मुंतखब हुकूमत नहीं बन जाती, निगरान सेटअप उस वक्त तक बरकरार रहता है। उनका कहना था कि इंतखाबात के बाद जैसे ही नए वजीर आला और स्पीकर हलफ उठाते हैं, इसके फौरी बाद निगरान हुकूमत खुद ब खुद तहलील हो जाती है। उनका कहना था कि अगर आइन के आर्टिकल 224A और 23 को मिलाकर पढ़ा जाए तो इससे वाज़ेह होता है कि इंतखाबात के बाद भी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन, इंतखाबी अखराजात की तफसील जैसे मामलात की वजह से नई असेंबली के वजूद में आने और हुकूमत बनने में लगभग 1 माह लग जाता है। कंवर दिलशाद कहते हैं कि गो के आइन 90 रोज में इलेक्शन कराने का कहता है, लेकिन पाकिस्तान में माजी में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें 90 रोज के बाद भी इलेक्शन होते रहे हैं। उनके बकौल अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होते हैं तो ये भी 90 रोज की मुद्दत खत्म होने के बाद ही होंगे। माहिर कानून मियां दाऊद कहते हैं कि निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, जिनमें ये गुंजाइश मौजूद है कि निगरान सेटअप नई हुकूमत बनने तक काम कर सकता है। पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और पार्लिमानी अमूर पर नज़र रखने वाले इदारे पिल्डाट की ज्वाइंट डायरेक्टर आसिया रियाज कहती हैं कि इससे पहले भी ये रिवायत मौजूद हैं जब पाकिस्तान में इंतखाबात 90 रोज से आगे जाते रहे हैं और निगरान हुकूमतों की मियाद भी बढ़ती रही है। उनका कहना था कि 2008 में 8 जनवरी को आम इंतखाबात शेड्यूल थे, लेकिन दिसंबर 2007 में इंतखाबी मुहिम के दौरान बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत के बाद इंतखाबात 18 फरवरी तक मुलतवी कर दिए गए थे। इस दौरान निगरान हुकूमतें भी कायम रहीं। मियां दाऊद कहते हैं कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत के तयन के बारे में सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक की मिसालें भी मौजूद हैं जिनमें निगरान हुकूमत को नई हुकूमत के बनने तक काम करने की इजाज़त दी गई है। उनका कहना था कि 2010 में बेल्जियम में निगरान हुकूमत 1 वर्ष से ज़ायद अरसे तक काम करती रही, जिसकी वजह यह थी कि कोई भी जमात इंतखाबात में वाज़े बरतरी हासिल नहीं कर सकी थी, लिहाजा कई रोज़ तक जोड़ तोड़ की सियासत होती रही और आखिरकार 1 वर्ष बाद नई हुकूमत का क़याम अमल में आया। कंवर दिलशाद कहते हैं कि नवंबर 2007 में कौमी असेंबली तहलील हुई और फिर वफाक समेत चारों सूबों में निगरान हुकूमतें बनी। वफाक में निगरान हुकूमत 31 मार्च 2008 को उस वक्त ख़त्म हुई जब कौमी असेंबली ने यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में नया कायदे-ए-अवान मुंतखब किया। आसिया रियाज समझती हैं कि मुल्क में इंतखाबात ना होने पर मसाइल सबके सामने हैं। ये एक बड़ा सियासी मसला है, इसके साथ ये एक बड़ा आइनी मसला है जो वक्त के साथ मजीद गहरा होगा। उनका कहना था कि ये मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक सियासी जमातों के दरमियान कोई मुफाहमत नहीं हो जाती।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।